ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और अब बात करते हैं आरबीआई की। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा समिति एमपीसी की बैठक का फैसला आ गया है और आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत ब्याज दरों को बिना बदलाव के रखने का फैसला किया है। रेपो रेट 5.50% और एससीएफ रेट 5.25% और एमएसएफ रेट 5.75% पर बरकरार रखी गई है। एमपीसी ने नीति रुख को न्यूट्रल बनाए रखना है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.5%. Consequently, the STF rate remains at 5.25%, while the MSF rate and the bank rate remain at 5.75%. The MPC also decided to continue with a neutral stance. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई कम होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए महंगाई का अनुमान घटाकर 2.6% कर दिया है, जो पहले 3.1% था। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि जीएसटी रैशनलाइजेशन से महंगाई पर ठंडा असर पड़ेगा। The overall inflation outlook has turned even more benign in the last few months due to a sharp decline in food prices and the rationalization of GST rates. Headline inflation for this year has been consequently revised lower from 3.7%, which was projected in June, 3.1% in August, to now 2.6%. तो ब्याज दरों में यहां पर कोई बदलाव नहीं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका हमारे साथ मिड डे प्राइम में जुड़ने के लिए। किस तरह से इस वक्त अगर हम बात करें इसकी मौद्रिक नीति की समीक्षा की जो घोषणा हुई है, सबसे पहले जो स्थिरता यहाँ पर आई है उसको लेकर अगर हम यहाँ पे करें, क्या आपको लगता है कि मुख्य कारण रहा? और जो महंगाई को लेकर इस वक्त जो टिप्पणी यहाँ पर आरबीआई गवर्नर की ओर से आई है उसको किस तरह से देखते हैं? महंगाई को काबू करने में, नियंत्रण रखने में यहाँ पर हमने सफलता हासिल की है या फिर ये जो वेट एंड वॉच की रणनीति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, जो सफलता प्राप्त हुआ है महंगाई को काबू लाने में, ये सबसे अहम मतलब टेक अवे है इस जो क्रेडिट पॉलिसी से हमें सामने नजर आ रहा है। और गवर्नर ने साफ कर दिया कि एक्चुअली उनके पास मौका था रेट कट करने का, लेकिन क्योंकि जो भारत में नहीं, बाहर की जो स्थिति है, खास करके जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ्स के कारण जो उतार चढ़ाव चल रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, उसको ध्यान रखते हुए उन्होंने उसको होल्ड पे रखा है। और एक न्यूट्रल स्टांस का कहने का मतलब है कि आगे चल के एक रेट कट फिर आएगा। तो महंगाई का जो मतलब जो काबू का है, जैसे उन्होंने आंकड़े रखे हमारे सामने कि पिछले 5 सालों में 2.6 का पूरा एवरेज रहे, ये पहली बार है और ये बहुत ही बड़ा अहम है। और इसमें जो इन्होंने मतलब विक्ट्री पाया, ये अकेले आरबीआई नहीं है, ये वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ने मिल के जुट के पॉलिसी में कंसिस्टेंसी लाकर ही ये काबू में लाए हैं। बिल्कुल अनिल जी, यहाँ पर ग्लोबल रिस्क का जिक्र एमपीसी ने भी किया है। किस तरह से आप देखते हैं इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरह का अनुमान यहाँ पर बताया गया है, उस लिहाज से कितनी मजबूत स्थिति में हम नजर आते हैं और जो बाहरी झटकों से हम कितना इम्यून नजर आ रहे हैं इस पर? देखिए, जब भारत की जो आर्थिक स्थिति इस वक्त है रिलेटिवली और अकेले आइसोलेटेड, मतलब अपने आप में ही बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 5 साल 2020 से जब कोविड का आपदा आया, हर साल कुछ ना कुछ आर्थिक या मतलब हेल्थ संकट से शुरू हुआ कोविड, फिर आर्थिक संकट बन गया, उसके बाद रूस यूक्रेन का जंग, मतलब ऐसे करते जाओगे 5 सालों में कुछ 5 हर साल झटके, कभी इतिहास, आर्थिक इतिहास में दुनिया में कभी नहीं हुआ। और इस सब के बीच में भारत ने मतलब दुनिया जूझ गया, लेकिन भारत नहीं जूझा। वो एक रेजिलियंस
मतलब एक रिबाउंड कैपेबिलिटी दिखाया भारत ने, जो मतलब उनकी आर्थिक मजबूती का एक आंकड़ा है। तो और अब जब दुनिया फिर जूझ रहा है ट्रम्प टैरिफ्स के बोझ से, भारत अभी भी एक स्टेबल स्थिति है। लेकिन जैसे गवर्नर ने कहा, बाकी आर्थिक एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि आगे चल के थोड़ा मतलब प्रेशर आएगा। लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत ही मजबूत है। इतने बढ़िया मॉनसून हुए हैं, और जो जीएसटी के जो रेट कट हुए हैं, एक मूड बन गया है पूरे देश में कंज्यूमर इकोनॉमी का। तो एक डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड में अभी कोई समस्या नहीं है इस वक्त। बिल्कुल। जिस तरह से जीएसटी रिफॉर्म्स का जिक्र हो रहा है, जो इस वक्त जो व्यापारिक माहौल है उसका भी जिक्र हो रहा है, किस तरह से देखते हैं इस वक्त सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और आरबीआई मिलकर दोनों लोग यहाँ पर बाजार में निवेश और खपत दोनों को बढ़ावा देने का काम यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है? बिल्कुल। और आज जो गवर्नर ने कहा, तो मतलब सबका अटेंशन जो रहता है वो रेट कट पर ही रहता है। लेकिन उन्होंने बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट अहम मुद्दे हमारे सामने रखे। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आप अगर 2-3 साल देखें पब्लिक पॉलिसी भारत सरकार की तरफ से, एक बड़ा फोकस रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाल में जो हमारे वित्त मंत्री ने बजट प्रेजेंट किया, उसमें भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फोकस था। जीएसटी का जो ओवरऑल किया, उसमें भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। तो गवर्नर ने कहा कि वो अपनी तरफ से जो मतलब ऋण देना है, लेना है, इसमें जो मतलब पेपर वर्क है, रेड टेप है, इसको कम करेंगे। और इसको ध्यान रखते हुए उन्होंने बैंक जो तब्दीलियां दी हैं बैंक को, कि जो पहले कंट्रोल करता था आरबीआई ज्यादातर बड़े बड़े लेंडिंग में रिस्क को देख के, अब उन्होंने उनको छूट दे दी है। तो अब जब टेक ओवर, कॉरपोरेट टेक ओवर के लिए बैंक लोन्स भी मिलेगा। और आप ये इंडिविजुअल लेवल पे आपको रिटेल ये आईपीओ में अप्लाई करना है, उसका भी सीलिंग बढ़ा दिया। और वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बेसिक बैंक अकाउंट है, जो जिसमें नो फ्रिल्स अकाउंट कहते हैं, उसमें आरबीआई ने अब इंटरनेट बैंकिंग भी जोड़ दिया है। मतलब बिना फीस के किसी को भी। तो आप सोचिए, मतलब पिछले 10 साल में कुछ 50 करोड़ लोगों को ये बेसिक जनधन बैंक अकाउंट मिला है। तो अब उन सबको इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी भी मिलेगा। तो ये छोटे छोटे जो निर्णय दिए हैं, ये भी बहुत अहम हिस्से के हैं। तो ये सब जोड़ के देखोगे, एक पूरा एक आर्थिक माहौल बदलने का एक भरपूर प्रयास था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इस बार। बिल्कुल। और अनिल जी, इस वक्त जिस तरह का त्योहारी मौसम है और ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ारों में हम भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर रेट्स में बदलाव या ना होना सीधे तौर पर जो बैंक जो लोन देते हैं उस पर इसका सीधा असर कहीं ना कहीं नज़र आता है। ऐसे में किस तरह से देखते हैं एक आम आदमी के लिए, एक जो एक लोन लेता है या ईएमआई, उसके लिए हम ईएमआई का वेट कर रहा है, उस लिहाज से ये आज की जितनी तमाम घोषणाएं हैं वो कितने क्या कुछ मायने रखती हैं? ये आपका कहना सही है कि जो अगर रेट कट होता तो ईएमआई गिरता करस्पॉन्डिंगली। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं, जो जीएसटी में जो रेट कट आया, जी। तो इनमें पर भी जब जैसे कि कार का जो लोन लेते थे हम पहले, जो जिस एंट्री लेवल जो गाड़ियों का जो रिडक्शन रहा है, एस्पिरेशनल गुड्स जो हम कहते हैं, तो उसमें जो रिडक्शन रहा है, तो अब कीमत ही गाड़ी की गिर गई 40 से 70 हज़ार। तो उतना पे जीएसटी लगता था, अब कम भी जीएसटी लग रहा है, और उस पे कम सम अमाउंट पर भी लग रहा है। तो उस पे थोड़ा एक रिलीफ मिलेगा। तो सही कहना है कि जैसे कि आप घरों के लिए जो लोन लिए, उन सब में फर्क नहीं नजर आएगा। लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए जो लोन्स हैं, जिसपे जीएसटी का कटौती हुआ है, उसमें एक रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल। और यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी यहाँ पर बढ़ाया गया है आरबीआई के इस ऐलान के चलते। किस तरह से देख रहे हैं, एक बार फिर जब बात होती है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स या जो वैश्विक अनिश्चितता है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काफ़ी पैनी नज़र आरबीआई द्वारा बनाई गई है और न्यूट्रल रुख कहीं ना कहीं उसका ही एक नतीजा है। लेकिन किस तरह से देखते हैं इस वक्त जिस तरह का एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट इस वक्त मार्केट में आया है आफ्टर जीएसटी रिफॉर्म्स, उस लिहाज से क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं हम जिस जो प्राथमिकताओं को लेकर चल रहा है आरबीआई यहाँ पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती प्रदान करने में? बिल्कुल। जो आप गवर्नर के जो स्टेटमेंट है, आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने दो बातें कही
आर्थिक ग्रोथ पर कि उन्होंने कहा कि पहला है कि पोटेंशियल के नीचे चल रहा है भारत। मतलब इसको उनका आज स्पीच में नहीं बोला लेकिन अलग से उन्होंने बोला है कि भारत का असली 8% पे ग्रो करना चाहिए। लेकिन वो दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो दुनिया की जो स्थिति है उसको देखते हुए जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में भी मोमेंटम रहेगा ग्रोथ का, लेकिन वो जो प्रेशर है ये खास करके ट्रम्प टैरिफ्स का, ये थर्ड क्वार्टर से हमें नजर आने लग जाएंगे। नहीं तो ये नहीं होता तो 6.8 नहीं, मतलब 6.8 नहीं होता, इसके ऊपर होता। तो इन्होंने मतलब 7% रहा है फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर के लिए इन्होंने प्रोजेक्शन किया है। तो आप दोनों मिला के देखोगे फर्स्ट हाफ का तो बहुत हाई है ग्रोथ। लेकिन जो ग्लोबल स्थिति है, जो अनिश्चितता है, जो आपने मतलब रेफरेंस किया, इन सबको देखते हुए अगले सेकंड हाफ में ग्रोथ धीमा होगा, लेकिन उतना नहीं। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव लेवल पर सोचिए, भारत में आज भी ग्रोथ 7% के पास है। मतलब दुनिया में आप कितने ऐसे इकोनॉमी हैं जो आप गिन सकते हो जो इस लेवल पे ग्रो कर रहे हैं आज। जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा के लिए। यहाँ पर किस तरह से आरबीआई की तरफ से जो बेहद महत्वपूर्ण ऐलान हुए हैं, जो तमाम घोषणाएं हुई हैं, उसको लेकर यहाँ पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं।